एक्सरसाइज आज स्टार्ट करेंगे 2.5। इसमें पूछ रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। एक होती है इनइक्वालिटीज़ जो कि ऐसी मसावत होती है, हम इनइक्वालिटीज़ को कहते हैं जिसके अंदर साइन या तो आ जाए ग्रेटर देन, या आ जाए लेस देन, या आ जाए ग्रेटर देन बराबर, या लेस देन और बराबर आ जाए। क्योंकि जो क्वालिटीज़ होती है, इक्वेशन होती है, उसके अंदर तो इक्वल का साइन आता है, लेकिन जो इनइक्वालिटीज़ होती है उनके अंदर या तो साइन ग्रेटर देन आएगा, या लेस देन आएगा, या लेस देन बराबर आएगा, या ग्रेटर देन बराबर का साइन आ सकता है। अब सवाल के अंदर भी देखें कि उसने जो इक्वेशन दी है, इनइक्वालिटीज़ दी है, उसके अंदर भी x² + 3x - 4 ग्रेटर देन 0 है। इसके अंदर कोई भी इक्वल का साइन नहीं लिखा जाता, ग्रेटर देन, लेस देन, इसी तरह का साइन इसके अंदर आता है। और जब इसको सॉल्व करना है तो हमने इसको ग्रेटर देन को या लेस देन को ख़त्म करके हमने उसको इक्वेशन बनाना है, साइन ये इक्वल वाला साइन डाल के। पहला काम इसका यही है। हमने क्या किया, x² + 3x - 4 = हमने इसको 0 कर दिया। उसके बाद ये जो इक्वेशन है इसको तज्ज़ीह करके हल कर लें, इसके वो फैक्टर ले लें, या इसके अंदर वो 2 दर्जी फार्मूला है वो लगाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने इसके पेयर बना लिए, इधर पेयर भी बना सकते हैं, और दूसरा जो भी आपको इजी लगे आप आसानी से कर सकते हैं। और जब इसके पेयर बनाते हैं तो पेयर बनाने का क्या तरीक़ेकार होता है, जो कांस्टेंट रकम होती है उसको x² के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। इधर कोएफिशिएंट 1 है, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा। और हमने क्या करना है, इस जो प्लस सेंटर वाली रकम होती है इसमें 2 पेयर ऐसे लेने हैं कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो 4 आए, और उसको प्लस या माइनस करो तो प्लस का 3x है। वो हमने पेयर बना लिए 4x - x, और ये वाला -4 नीचे लिख दिया। अब 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा, और 4x में से -1 को करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 3x आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x² + 4x में से x कॉमन आ रहा है, इधर x रह गया +4 आ गया। इन दोनों में से कोई भी रकम कॉमन नहीं आ रही तो यहाँ से माइनस का एक कॉमन ले लेंगे। जब माइनस बाहर हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। अब इसके सही होने की यही कंडीशन है कि ये वैल्यू आपस में बराबर आनी चाहिए, इस जैसी ये है वैसी ही ये आनी चाहिए। अब इन दोनों में से एक को लिखेंगे और x को इसके साथ मिलाकर लिख देंगे -1 के साथ, x + 4 और x1 - 1 = 0। अब ये जो दोनों आंसर आए हैं इनको अलग अलग 0 के बराबर रख लें। x + 0 = x + 4 = 0, और x - 1 = 0। x -4 आ गया और x प्लस का 1 आ गया, ये इस साइड पे आके जमा का 1 हो जाएगा। अब हमने इसकी नंबर लाइन की, अब ये जो दोनों आंसर आए हैं ना, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है इस इक्वेशन के, क्योंकि हमने इसको इक्वल रख के हल किया है, ग्रेटर या लेस देन रख के हल नहीं किया। हमने वो वैल्यू ली है, ये इनके करेक्ट आंसर नहीं है। ये एक से या तो वैल्यू की बड़ी आएगी या कोई वैल्यू छोटी आएगी। इसी तरह -4 से कोई वैल्यू बड़ी आएगी या -4 से छोटी आएगी। एग्जैक्ट -4 और +1 इसका आंसर नहीं आएगा। अब जब नंबर लाइन ड्रा करते हैं तो ये सेंटर में 0, इस साइड पे 1 है, तो x = 1 है, तो 1 से ग्रेटर देन कोई वैल्यू आएगी। मतलब 1 से ग्रेटर क्या हो सकती है, 2, और 2 से 1 से ग्रेटर किस हद तक हम जा सकते हैं, 1 से ग्रेटर 2 वैल्यू आ सकती है। और 1 से आगे जब लगाते हैं तो इसका जो इंटरवल बनेगा वो कौन सा बनेगा, 1 और इन्फिनिटी तक। लेकिन जो हमने वैल्यू पुट करनी है वो हमने 1 से ज़्यादा पुट करनी है या 1 से कम। एग्जैक्ट 1 को हमने पुट नहीं करना उस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए या सेटिस्फाई करने के लिए। अब दूसरी वैल्यू है x = -4, तो -4 यहाँ तक आता है। अब इसके 3 इंटरवल बन सकते हैं। यहाँ पे देखें x > 1, एक ये हो गया, दूसरा है 1 और -4 के दरमियान वैल्यू, x > 1 -4 > x। इसको x की तरफ से पढ़ा जाता है तो x > -4 ही आता है। और तीसरी वैल्यू हम लेते हैं -4 से नीचे की तरफ,
-4 के बाद क्या आता है -5 -6 सो ऑन टू माइनस इन्फिनिटी तक। अब हम इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं जो ऊपर इक्वेशन दी गई है ये वाली x² + 3x - 4 ग्रेटर देन 0। ये जो वैल्यू हमने वर्टेक्स लिए हैं, हम इसको इंटरवल लिए हैं, इनको इसके अंदर पुट करके देखेंगे कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। पहले हमने किया x > 1। अब ग्रेटर देन 1 x के बाद कौन सी वैल्यू आती है 2 आती है, तो हमने इस 2 को पूरी इक्वेशन में दर्ज करना है। 2 का स्क्वायर आ गया +3 x की जगह 2 लिखेंगे -4 ग्रेटर देन 0। अब ये इक्वेशन लेनी है, अब इक्वल वाली को इस्तेमाल नहीं करना। 2 का स्क्वायर 4 आ गया +3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया -4 ग्रेटर देन 0। ये 4 और -4 प्लस माइनस कैंसिल हो गया 6 ग्रेटर देन 0। तो 6 वैसे भी 0 से बड़ा ही होता है, तो ये ट्रू सोल्यूशन आएगा हमारे पास। अब अगला क्या है x = हमने लिखा है इधर। अब दूसरा देखें, 1 से -2 वर्टेक्स आए थे, आंसर आए थे 1 और -4। दूसरा लेंगे 1 और -4 के दरमियान। 1 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है 0 की होती है, तो 0 का आंसर निकालना आसान होता है। तो पूरी इक्वेशन में हम 0 को पुट करेंगे, ये भी 0 का स्क्वायर +3x की जगह 0 -4 ग्रेटर देन 0। ये भी 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, 3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा -4 ग्रेटर देन 0 -4 ग्रेटर देन 0। उसने लिखा है कि -4 0 से ये छोटा होता है, लेकिन आंसर क्या आ रहा है ग्रेटर देन है, मतलब ये वाला नॉट सोल्यूशन है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और तीसरी हमने वैल्यू लेनी थी -3 से आगे की तरफ। -3 से आगे -4 है, तो -4 से आगे की तरफ हमने वैल्यू लेनी है। -4 के बाद क्या आता है -5 आता है, हम वो पुट कर लेते हैं। -5 का स्क्वायर +3 × -5 -4 ग्रेटर देन 0। -5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 3 5 15 -4 ग्रेटर देन 0। 25 ये आ गया -15 और -4 -19 ग्रेटर देन 0। ये इसको तफरी किया तो आ गया 6 ग्रेटर देन 0। तो 6 वैसे भी ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी ट्रू सोल्यूशन आ गया। अब 3 आंसर में से जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं हमने उनके इंटरवल लिख देने इधर। अब पहला आया था x 1 और इन्फिनिटी, जब 1 से ग्रेटर देन पुट किया था तो ट्रू सोल्यूशन आया था। एक हम लिख लेंगे 1 और इन्फिनिटी। दूसरा ये एंड वाला जो आया है -4 से आगे की तरफ, -4 से आगे कहाँ तक जा सकते हैं इन्फिनिटी तक, और दोनों के दरमियान यूनियन की अलामत डाल देते हैं। ये हमारा आंसर आया है। अब आगे इसका पार्ट 2, 2x² - 8x + 6 ग्रेटर देन 0। पहले सवाल की तरह इसको भी इक्वल के बराबर रख ले, इक्वल ये साइन ख़त्म करके इक्वल डाल लें। 2x² - 8x + 6 = 0। अब यहाँ से 2 आ रहा है कामन लेने से सवाल को आसान करना, जितनी मसावत आसान होती जाती है उतना सवाल करना भी आसान होता जाता है। अब 2 को कामन ले लें, इधर x² रह गया -2 4 = 8 + 2 3 = 6 = 0। पहले पार्ट की तरह इसके भी वैसे ही पेयर बना लें, 3 1 = 3 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, और -3x में से -x आपस में जमा करें तो ये -4x आ जाएगा, क्योंकि दोनों का साइन एक जैसा है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें, x × x - 3 -1 कॉमन आएगा x - 3, क्योंकि बाहर माइनस हो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, तो ये सेम आगे, मतलब आंसर ठीक आ रहा है। इन दोनों में से एक को लिखें और x को -1 के साथ मिलाकर लिखें। x - 3 = इसको भी 0 के बराबर रखें, x - 1 = 0। x = 3 आ गया और x = 1 आ गया। अब यहाँ से जो हमारे वर्टिक्स आ रहे हैं, कौन कौन से इंटरवल आ रहे हैं, x = 1, यानी कि 1 से आगे की तरफ वैल्यू लेनी है, लेकिन 1 के बाद +3 का भी आ रहा है, तो जो पहली वैल्यू हम लेंगे वो 3 से आगे की तरफ लेंगे। 3 से आगे क्या होता है 4, और सो ऑन टू कहाँ तक जाता है इन्फिनिटी तक। तो जो पहला इसका आ गया जो हमने लिखा वो 3 और इन्फिनिटी है। 3 से आगे की तरफ हमने वैल्यू लेनी है, तो 3 से आगे वैल्यू कौन सी होती है 4 होती है, तो हम x की जगह 4 को पुट करेंगे। 2 × 4 का स्क्वायर -8 × 4 + 6 ग्रेटर देन 0 आ गया। 4 का स्क्वायर लिया 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32
-8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, बच गया 6 ग्रेटर देन 0 और ये 0 ही होता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ट्रू सोल्यूशन आया। दूसरा है 3 और 1 के दरमियान, एक ये आ गया, दूसरा क्या आएगा 3 से 1 के दरमियान, और जो तीसरा आएगा वो 1 से आगे की तरफ आएगा, पीछे की तरफ आएगा। अब एक है 3 और 1 के दरमियान। अब 3 और 1 के दरमियान हम क्या ले लेते हैं, 2 आता है, 3 के बाद 2 आता है और आगे 1 आता है, तो हम क्या करेंगे 3 के बाद 2 आता है तो 2 लिख लेंगे। 2 इंटू 2 का स्क्वायर -8 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ये 8 आ गया, -16 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। 8 और 6 14 हो गए, -16 ग्रेटर देन 0 -2 ग्रेटर देन 0। -2 0 से कभी भी ग्रेटर देन नहीं होता, तो ये भी नॉट सोल्यूशन है। और जो तीसरा है वो 1 से पीछे की तरफ है। 1 से पीछे क्या आता है 0, उसके बाद -1 सो ऑन टू -इन्फिनिटी तक। और 1 से छोटा कौन सी वैल्यू होती है, वो 0, क्योंकि एग्जैक्ट 1 तो नहीं लेनी, 1 से छोटी लेनी है, वो 0 है। 0 का स्क्वायर कर देंगे, जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे 0 पुट करेंगे। 2 इंटू एक्स की जगह 0 का स्क्वायर -8 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये प्लस 6 बच गया ग्रेटर देन 0, तो ये आ गया 6 ग्रेटर देन 0, डैट इज ट्रू सोल्यूशन। अब ट्रू सोल्यूशन जिस पॉइंट पे आए हैं, एक आया है 3 और इन्फिनिटी पे, और दूसरा आया है 1 और -इन्फिनिटी पे, तो दोनों के सेंटर में यूनियन का साइन डाल देते हैं। ये फाइनल आंसर आया। इसका पार्ट 3 है x² प्लस x माइनस 6 लेस देन 0। सबसे पहले यहाँ पर इक्वल डालेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे, इसके पेयर बना लेंगे। x 6 1 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 3x में से -2x निकालेंगे तो प्लस का 1x आ जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लें, x कॉमन आ गया, x इंटू एक्स प्लस 3, -2 कॉमन आ गया, x रह गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 6 हो गया। अब इन दोनों में से एक वैल्यू लिखें और x को इसके साथ मिलाकर लिखें इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 3 को भी 0 के बराबर और x माइनस 2 को भी 0 के बराबर। एक वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू -3 और दूसरी आ गई x इज इक्वल टू 2। मतलब एक वैल्यू 2 से आगे है, दूसरी 2 से -3 के दरमियान बनेगा इंटरवल, और तीसरा -3 से आगे की तरफ बनेगा। तो पहला 2 से आगे x इज इक्वल टू 2 है, 2 से आगे इन्फिनिटी तक है, 2 और इन्फिनिटी। ये 2 वैल्यू नहीं लेनी, 2 से अगली वैल्यू जो है वो इक्वेशन में पुट करके सेटिस्फाई देखना है इक्वेशन होती है कि नहीं। 2 से आगे क्या होती है 3 ले लें, x की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6, 3 3 9 प्लस 3 माइनस 6, 9 और 3 12 हो गए, 12 में से 6 को निकाला तो 6 लेस देन 0, 6 0 से बड़ा होता है, ये लेस आ रहा है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट सोल्यूशन। तीसरा आ गया 2 और -3 के दरमियान एक आएगा। 2 और -3 के दरमियान कौन सा आता है, 2 के बाद 1 भी आता है, 0 भी आता है, -1 -2, लेकिन 0 पुट करने से इक्वेशन जल्दी सॉल्व होती है। 0 का स्क्वायर प्लस x की जगह 0 -6, ये भी 0 ये भी 0, -6 लेस देन 0, तो -6 जो होता है वो छोटा होता है 0 से, तो ये वाला ट्रू सोल्यूशन आएगा। और एक आएगा -3 से छोटा आगे की तरफ, -3 के बाद -4 -5 -6 सो ऑन टू इन्फिनिटी तक। अब -3 तो लेना नहीं है, क्योंकि ये कौन सा एक्यूरेट वैल्यू इसकी, हमने तो इक्वल के बराबर इक्वेशन को रख के हल किया है। तो -3 से अगली वैल्यू कौन सी आती है -4 -5, जो लेकिन करीब 3 वैल्यू लेनी चाहिए। -4 का स्क्वायर प्लस इंटू -4 -6 लेस देन 0। 4 का स्क्वायर आ गया 16, माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो ये जमा में बदल जाएगी, प्लस -4 आ गया -6 लेस देन 0, और ये 16 -4 और -6 -12, ये माइनस आएगा 10 आएगा, और 16 में से 10 को निकाला तो ये आ गया 6 आ गया, 6 लेस देन 0, और 6 हमेशा 0 से ग्रेटर देन होता है, ये लेस देन आ रहा है, तो ये भी नॉट सोल्यूशन। अब इसका आंसर फाइनल क्या होगा, वो आंसर होगा जहाँ पे सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन आया था, और वो था -3 और 2 लिखेंगे, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा।